हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो में हम अप्रैल मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, नोट्स बना के ज़रूर चलना, काफ़ी कुछ रिवाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन विच स्टेट रामबान, जो कि है रैपिड एक्शन मोबाइल BSL-3 एडवांस ऑग्यूमेंटेड नेटवर्क, ये इंडिया का और एशिया का पहला मोबाइल बायोसेफ्टी लेबोरेटरी रहेगी, जो कि डिस्प्ले की गई थी G20 मीटिंग के द्वारा अप्रैल 2023 में। कहाँ पर? तो ये कहाँ डिस्प्ले की गई थी? गोवा में। कब डिस्प्ले की गई थी? एक G20 की मीटिंग हुई थी आपकी, वहाँ पर इसको डिस्प्ले किया गया था, ठीक है। और वो G20 की हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग थी, जो कि गोवा में हुई थी, वहाँ पर इसको डिस्प्ले किया गया रामबान को, ठीक। ये जो रामबान है, ये आपका इक्विप्ड रहेगा -20 डिग्री सेल्सियस से लेके -80 डिग्री सेल्सियस तक की कोई भी मेडिसिन को ये स्टोर कर पाएगा इजीली। तो एक तरीके का स्टोरेज यूनिट है, ठीक। तो गोवा में इसको डिस्प्ले किया गया। सेकेंड आ जाते हैं, किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडियन नेवी के साथ मिलके एक फ्लाइट ट्रायल्स टेस्ट किया गया ऑफ अ सी बेस्ड एंडो एटमोस्फेरिक ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर टेस्ट हुआ? बे ऑफ बंगाल में टेस्ट हुआ। क्या टेस्ट कराया गया? BMD इंटरसेप्टर। BMD क्या होता है? ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर। इंडियन नेवी ने किसके साथ मिलके? DRDO के साथ मिलके इस टेस्ट को कंडक्ट कराया गया था, ठीक। BMD इंटरसेप्टर रहेगा, करेक्ट, इंपॉर्टेंट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, और ये रीज़न क्या था इसका, कि जो एरियल इंट्रूजन होता है उसको नलिफाई करने के लिए, उससे उस थ्रेट को ख़त्म करने के लिए इन्होंने इस BMD इंटरसेप्टर को टेस्ट किया। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछी जाए पहली फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ये कोची में लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए पहला अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पर रहेगी? कोलकाता में। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसको डेवलप कर रही है।
ठीक, वेस्ट बंगाल में है कोलकाता। किस रिवर के अंडर इसको बनाया जा रहा है? हुगली रिवर के अंडर इसको बनाया जा रहा है। ठीक, फिर पहली G20 की फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग कहां पर हुई? बेंगलोर में हुई। ठीक, फिर नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर कहां खोला गए हैं? चेन्नई में इनको खोला गया है। करेक्ट। फिर 6th एडिशन ऑफ एडवांस हेल्थ केयर इंडिया 2023 कहां पर हुई? ये आपकी न्यू दिल्ली में हुई। करेक्ट। फिर एक ई श्रम, ये एक ई श्रम के कुछ नए फीचर्स लाए गए हैं। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा अभी G20 का टूरिज्म एक्सपो हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कहां पर हुआ था? जयपुर में हुआ था ये G20 का टूरिज्म एक्सपो। करेक्ट। फिर जीरो शैडो डे ऑब्जर्व किए गए हैं 2 सिटीज में, बेंगलोर में एंड हैदराबाद में, जीरो शैडो डे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ ताकि डिजिटलाइज्ड सबमिशन ऑफ फॉर्म 15G एंड 15H हो सके? तो ये फॉर्म 15G और 15H का डिजिटलाइज सबमिशन के लिए कैनरा बैंक ने RBI के साथ टाइप किया। ये 15G और 15H उन लोगों को भरना है फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन जो कि चाहते हैं कि बैंक उनका TDS डिडक्ट ना करे ऑन देयर इंटरेस्ट इनकम, एज जो उनकी इनकम है वो एग्जेम्पशन लिमिटेड से कम है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा 3 नए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स को लॉन्च किया गया है। सोरसान ये आपका बरान में है, खिचान ये आपका जोधपुर में रहेगा और हामिरगढ़ ये आपका भिलवाड़ा में रहेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिजर्व को लॉन्च करने के बाद टोटल नंबर ऑफ कितने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान में? अब तो टोटल नंबर कितने हो गए? 26। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किसके द्वारा वो पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी, कौन सी, जिन्होंने ई-रूपी को एक्सेप्ट किया है? ई-रूपी क्या है? ई-रूपी ये आपका RBI के द्वारा लॉन्च की गई सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रहेगी। 2 सेगमेंट में ई-रूपी को लॉन्च किया गया था, रिटेल में और होलसेल सेगमेंट में। तो अभी किन के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया है? तो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस वो पहला इंश्योरेंस कंपनी बन गई जिन्होंने आपका ई-रूपी को एक्सेप्ट किया फॉर प्रीमियम पेमेंट्स। चलिए, और इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया फॉर दिस? यस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट ने अभी रिलीज की एक रिपोर्ट जो है प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया? हम जानते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स कौन सा घोषित किया गया? 2023। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित किया गया था, 2018 में घोषित किया गया था। और हम जानते हैं जो ये आपके मिलेट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, ठीक है, प्लस ये फाइब्रस होते हैं, प्लस इनमें प्रोटीन भी होता है काफ़ी। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए नॉट जस्ट इन इंडिया एज वेल एज ग्लोबल स्केल पे, ताकि इंडिया इवन एक्सपोर्ट कर सके मिलेट्स को टू ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसीलिए ये लॉन्च किया गया था। पूछा जा रहा है कि ये प्रमोटिंग मिलेट्स इन डाइट्स बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ये रिपोर्ट जो थी किसके द्वारा रिलीज की गई थी? तो नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। नीति आयोग के वाइस चेयरपर्सन कौन रहेंगे? वो है सुमन के बेरी। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए जरा बताओ, अभी रिसेंटली फर्स्ट एवर हैंडबैग्स जो कि बनाना से बने हैं वो लॉन्च किए गए थे राष्ट्की के द्वारा लॉन्च किए गए, ठीक। फिर मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर ये कहाँ पर खोला गया? न्यू दिल्ली में, दिल्ली हाट में इसको खोला गया है और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। देन सिलवासा में नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की बात की गई, इनॉग्रेट किए गए किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इनॉग्रेट करे गए हैं, राइट। फिर आ जाता है आपका ऑपरेशन कावेरी, एक था ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा था कि जब यूक्रेन में लड़ाई स्टार्ट हुई तो जो यूक्रेन में इंडियंस थे उनको वापस इंडिया लाया जा सके, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन कावेरी है जो कि सूडान में इंडियंस फंसे हुए हैं उनको घर लाया गया, उसको ऑपरेशन कावेरी बोला गया, ठीक। फिर मंगोलिया में इंडिया एक रिफाइनरी डेवलप कर रहा है और वो रिफाइनरी कब तक बन के रेडी हो जाएगी?
बाय मई 2025 तक वो आपकी रिफाइनरी बन के रेडी हो जाएगी। इवन मंगोलिया इंडिया के साथ कोल में भी ट्रेड करने की बात कर रहा है। देन इसी के साथ आगे याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग की एक रिपोर्ट रिलीज की गई और इसमें बताया गया इंडिया 2022 में 4th नंबर पे आता है इन द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भी अप्रूव किया गया अपग्रेडेशन ऑफ विच कंपनी टू नवरत्ना सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज, जो कि पहले कैटेगरी 1 मिनी रत्ना थी। तो मिनी रत्ना से अब उसे नवरत्ना बना दिया गया। किस कंपनी को? रेल विकास निगम लिमिटेड को। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस कंपनी ने डेवलप किया वर्ल्ड का पहला लिक्विड नैनो डीएपी? ये नैनो डीएपी क्या है? डायमोनियम फॉस्फेट। इसको लॉन्च किया गया था अमित शाह के द्वारा और ये आपके 600 रुपये पर 500 ml का आपका सेल होगा। ये लिक्विड फॉर्मेट में है। इफ्को के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अगर आप पाउडर फॉर्मेट में बाहर से बाय करेंगे तो वो 1200 से 1400 रुपये के करीब आपको पड़ेगा। ठीक, सेम प्राइस में, लेकिन महंगा पड़ेगा, मतलब फॉर सेम क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर आपको ये सिर्फ 600 रुपये पर 500 ml मिलता है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। ये आपका न्यूट्रिशन रहता है क्रॉप्स के लिए। चलिए, इन विच इंडियन सिटी वर्ल्ड का पहला सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड WYLD लॉन्च किया गया अप्रैल 2023 में? WYLD ने बोला किसी भी इंडिविजुअल के अगर 1000+ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं एंड उनका जो WYLD स्कोर रहेगा वो 100+ का है, तो वो इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अलग अलग बेनिफिट्स इनको यहाँ पे देखने के मिलेंगे थ्रू दिस कार्ड। एंड WYLD ने यहाँ पर $350,000 का अभी अमाउंट रेज किया है बाय अ बेटर कैपिटल, जो कि ब्रिटिश प्राइवेट इक्विटी फर्म रहेगी। पूछा जा रहा है कि किस सिटी में इसको लॉन्च किया गया था सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड को? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज, इसको अंजी खाद ब्रिज बोला गया। ये कहाँ पर रहेगा? जम्मू एंड कश्मीर में है। 400 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है। मई 2023 में ये बन के रेडी हो जाएगा। एंड ये आपका जो इंपॉर्टेंट लिंक है बिटवीन इंडियन रेलवेज टू कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आपको याद है जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम आयन मिला था या लिथियम के रिजर्व मिले थे, राइट? तो ये आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं IMT खरखौदा आपका बन रहा है कहाँ पर? हरियाणा में। तो ये आपका KMP से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा। एंड इस IMT खरगोदा में क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे मारुति सुजुकी अपना प्लांट सेटअप कर रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए जाएंगे और आने वाले टाइम में आप देखेंगे 2024-25 तक ये आपका प्लांट बन के रेडी हो जाएगा। एंड यहाँ पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी होगी आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जिसमें आप देखेंगे लिथियम का एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले होने वाला है। एंड यहीं से आपका रैपिड ट्रांजिट मेट्रो भी स्टार्ट हो जाएगी। यहीं से आप देखेंगे कि KMP जा रहा है, तो काफ़ी जो हमारी लॉजिस्टिक्स है उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और ये जो एरिया है ये इंडस्ट्रीज के हिसाब से बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। नेक्स्ट, एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन MCAP के हिसाब से ITC लिमिटेड इन्होंने ओवरटेक कर लिया है इन्फोसिस लिमिटेड को टू बिकम द 6th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ MCAP। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो फर्स्ट पर आ जाती है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो मार्केट वैल्यूएशन है वो कितनी है? 16.07 लाख करोड़ की। फिर इसके बाद आ जाती है TCS सेकंड पोजीशन पे 11.62 लाख करोड़ की। थर्ड पे HDFC आ जाती है विद 9.28 लाख करोड़ की। फिर इसके बाद अगर हम देखें ITC लिमिटेड की, ये 6th लार्जेस्ट मार्केट कैप के हिसाब से 6th लार्जेस्ट कंपनी बन गई है, तो इनकी मार्केट कैप कितना है? 5.11 लाख करोड़ की। अगर मैं इन्फोसिस की बात करूं तो 5.08 लाख करोड़ की इनकी वर्थ रहेगी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किस मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया सिटी ब्यूटी कंपटीशन पोर्टल अक्रॉस द कंट्री थ्रू एन ऑनलाइन प्रोसेस? सिटी ब्यूटिफिकेशन पोर्टल मतलब यहाँ पर आप देखेंगे बेटर आपकी ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। आपका जो सिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा इनोवेटिव बनाया जाएगा, उनको वहीं पे इंक्लूसिव फॉर पब्लिक स्पेसेस बनाया जाएगा, पब्लिक यूज़ के हिसाब से ब्यूटिफिकेशन की जाएगी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की। और ये कंपटीशन रहेगा तो बेसिकली डिफरेंट सिटीज़ के बीच में भी एक मोटिवेशन रहेगा कि हमें दूसरी सिटीज़ से बेटर परफॉर्म करना है। इससे वो और ज़्यादा एक
पॉजिटिव रिजल्ट निकल के सामने आएंगे। तो ये सिटी ब्यूटिफिकेशन पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आरबीआई सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ डाटा क्रेडिट के हिसाब से शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के जो क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिली है, कितनी देखने को मिली इन फिस्कल ईयर 23? तो 15.4% की देखने को मिली। यहीं पे अगर फिस्कल ईयर 22 का पूछा जाए तो 9.7% की ग्रोथ देखने को मिली है। एक टर्म आ रहा है आजकल, बाय नाउ पे लेटर। इससे क्या है कि आप क्रेडिट पे अपने सामान को इजीली बाय कर सकते हैं। इवन अभी यूएसए में एक डाटा रिलीज किया गया था जिससे पता लगता है कि यूएसए में मोस्ट ऑफ द पीपल जो अपना डेली का ग्रोसरीज भी होती है ना, ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन, वो भी बाय नाउ पे लेटर फीचर का यूज करते हुए अपनी ग्रोसरीज को बाय कर रहे हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, जरा बताओ क्वाड कंट्रीज कौन सी होती हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया एंड जापान। इन चारों को क्वाड कंट्रीज कहते हैं और ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं टुगेदर, मालाबार एक्सरसाइज। अभी ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि ये 2024 में जो क्वाड की थर्ड समिट होगी ना, उनको होस्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड इन पर्सन क्वाड समिट कब? मई 2024 में। और कहाँ पर होगी? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होगी। ठीक, फिर इसी के साथ साथ याद रखना वो पहली एयरलाइन कौन सी बनी जिन्होंने वर्ल्ड का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च किया है। तो वो कौन सी एयरलाइन बनी? वो है आपकी एमिरेट्स। ठीक है, दुबई एयरलाइन एमिरेट्स के द्वारा वर्ल्ड का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च किया गया। फिर किस बैंक ने टाई अप किया आरबीआई हब के साथ? रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब के साथ कैनरा बैंक ने। इंडी नाम का एक डिजिटल बैंक लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? इंडसइंड बैंक के द्वारा। फिर गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च की किसने? कौन सी कंट्री ने? तो वो जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया आपकी गोल्ड बैक्ड डिजिटल कंट्री। ठीक है, जिम्बाब्वे ने। फिर इसी के साथ साथ बताओ, अभी एसबीआई ने बॉन्ड्स के थ्रू कितना अमाउंट रेज किया? $750 मिलियन रेज किए गए थ्रू बॉन्ड्स। फिर यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? डेप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? ओलिवर डॉडसन, क्योंकि पहले जो थे डेप्टी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। फिर किनको नास्कॉम का चेयरपर्सन बनाया गया 2023-24 के लिए? वो है अनंत महेश्वरी। नेक्स्ट, एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से वो कौन सी कंट्री हैं जिनको सबसे ज़्यादा एडीबी फंडेड प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा मिला है? तो देखो, एडीबी ने रिपोर्ट रिलीज की जिसमें उन्होंने बताया कि 2022 में उन्होंने 40 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको फंड किया फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, और जो टोटल अमाउंट स्पेंड किया गया वो है $31.8 बिलियन का। इसमें से वो कौन सी कंट्री है जिसको सबसे ज़्यादा अमाउंट मिला? वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को कितना अमाउंट मिला यहाँ पर ऑफ दिस $31.8 बिलियन? तो इनको $5.58 बिलियन से यहाँ पर दिए गए हैं फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द पर्सनैलिटी जिनको रिसेंटली अवॉर्डेड किया गया विद द ऑनररी MBE मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर बाय किंग चार्ल्स द थर्ड। तो किनको सम्मानित किया गया? इससे MN नंदा कुमारा जी को सम्मानित किया गया विद दिस मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर किंग चार्ल्स द थर्ड के द्वारा। और किंग चार्ल्स थर्ड का भी कॉरोनेशन हुआ आपका और इनको अभी किंग बना दिया गया है। करेक्ट, तो डॉक्टर MN नंदा कुमार को MBE जो कि मेंबर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित करा गया है। नेक्स्ट, किस रेगुलेटरी बॉडी ने ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी अनाउंस किया द लॉन्च ऑफ अ पायलट स्कीम मिशन 50K EV फॉर इको टू एनहेंस द इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसमें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा EV बाय कर सके और हमारा जो इकोसिस्टम है वो नॉर्मल पेट्रोल डीजल से चेंज होके EV पे शिफ्ट किया जा सके, इसीलिए ये एक मिशन लॉन्च किया गया था। पूछा जा रहा है कि किस रेगुलेटरी बॉडी ने लॉन्च किया है ये स्कीम को? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये रहेगा आपका सिडबी के द्वारा। ठीक है, इवन अभी एक न्यूज़ में अभी हमारे आया कि गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है कि 2027 तक उन सिटीज़ में जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख प्लस है वहाँ पर आपकी डीजल कार्स को बैन करने की बात की गई है। राइट,
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए चेयरमैन बताओ कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का, कौन रहेंगे? श्रीकांत भांडीवाड़ जी। प्रेसिडेंट बता दो बांग्लादेश के कौन बने हैं? शाहबुद्दीन चुप्पू, मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। इंडियन साइकिल फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है? पंकज सिंह। सिटी यूनियन बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? एन कामाकोडी। देन बताओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर स्पाइस जेट के कौन बने हैं? अरुण कश्यप। चेयरमैन कौन बने हैं एलआईसी के? सिद्धार्थ मोहाटी। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए चीफ कौन अपॉइंट किए गए हैं? देबादत्त चांद। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेज पे आ जाते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं 23 अप्रैल को क्या ऑब्जर्व किया गया? खोंगजोम डे ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब ऑब्जर्व किया गया? 24 से 30 अप्रैल के बीच में। 25 को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड मलेरिया डे। 26 को हमने ऑब्जर्व किया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। और 25 को ही एक और याद रखेंगे वर्ल्ड मलेरिया डे के साथ वर्ल्ड इंग्लिश डे भी। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया मेड अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउ मच अमाउंट टू यूएन वीमेन, यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इनके लिए यूएन वीमेन में इंडिया ने $500,000 का कंट्रीब्यूशन किया। यहीं पे याद रखेंगे ये तो क्या वीमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना अमाउंट, लेकिन इंडिया ने यूएन में हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए भी एक अमाउंट कंट्रीब्यूट किया था, वो था $800,000। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए डैश बिकेम द इंडिया का पहला कमर्शियल बैंक जिन्होंने कनेक्ट किया भारत बिल पेमेंट सिस्टम के साथ फॉर डिलीवरिंग ऑफ बिल पेमेंट सर्विसेज थ्रू वीडियो बैंकिंग। वीडियो बैंकिंग के थ्रू अपने बिल की पेमेंट करने के लिए एंड टू कनेक्ट विद BBPS, वो पहला कमर्शियल बैंक कौन सा बना? वो आपका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा रहेगा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा। GI टैग के लिस्ट में टॉप किसने किया? केरला ने टॉप किया। ठीक, फिर इसी के साथ साथ बता दो गज उत्सव कहाँ मनाया गया? काजीरंगा में। ये कहाँ पर है? असम में, राइट। और ये गज उत्सव को इनॉग्रेट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं युवा पोर्टल एंड 1 वीक 1 प्रोग्राम। अभी किन के द्वारा, किस यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा ये युवा पोर्टल एंड 1 वीक 1 प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ताकि जो यंग पोटेंशियल स्टार्टअप्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। युवा पोर्टल है तो युवा क्या है आपका? युवा की फुल फॉर्म यंग अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, यंग पोटेंशियल स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ये लॉन्च किया गया। और 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम बेसिकली क्या था? ये CSIR की जो लेबोरेटरीज हैं उनका जो वो काम करते हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो शोकेस करने के लिए, ताकि दूसरे भी इससे इंस्पायर हो सकें एंड इसको अपना सकें। ये 1 वीक का प्रोग्राम था। 17 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल के तक ये आपका इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया था, 1 वीक 1 प्रोग्राम। चलिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज़, इस रिपोर्ट के हिसाब से ये हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा रिलीज की गई। इसमें बताया गया कि किस सिटी में यहाँ पर टॉप किया गया। तो पहले तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क ने टॉप किया वर्ल्ड की मोस्ट वेल्थिएस्ट सिटी में। अगर पूछा जाए कॉस्टलीस्ट सिटी तो पहले तो थी टेल अवीव आपकी जो इजराइल की कैपिटल, लेकिन उसको शिफ्ट कर दिया गया। अब किसने? सिंगापुर आपकी वर्ल्ड की मोस्ट कॉस्टलीस्ट सिटी है। अगर वेल्थिएस्ट पूछा जाए तो न्यूयॉर्क ने यहाँ पर टॉप किया। ठीक, तो न्यूयॉर्क सिटी में 3,40,000 तो मिलेनियर्स हैं 2022 में। वाइल मुंबई महाराष्ट्र ये आपकी कौन सी पोजीशन पे आ जाती है? मुंबई महाराष्ट्र आ जाती है आपकी 21वीं पोजीशन पे। यहाँ पर 59,400 मिलियनर्स हैं 2022 में। तो करेक्ट ऑप्शन 4th। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के हिसाब से यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने इस डाटा को रिलीज किया और यहाँ पे बताया गया इंडिया ने ओवरटेक किया चाइना को टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड विद हाउ मच पॉपुलेशन। तो इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन बन गया इन द वर्ल्ड। यहाँ पर पूछा जा रहा है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, तो 142.86 पॉपुलेशन है जब हमने नापी थी इसको, जब इंडिया ने क्रॉस किया चाइना को। और यहीं पे चाइना की कितनी है? 142.57 करोड़। ठीक है, तो ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने रिसेंटली
रिसीव किया एडी कैटेगरी 1 लाइसेंस टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज बाय आरबीआई। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों को अभी रिसेंटली एडी कैटेगरी 1 का लाइसेंस रिसीव हुआ है फ्रॉम आरबीआई, ताकि ये फॉरेन एक्सचेंज में अपना डील कर सके। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 4। नेक्स्ट आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट ठीक नहीं है, इनकरेक्ट बताना है। करेक्ट, तो यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले टॉम ब्लंडेल, बेन फॉक्स, हरमनप्रीत कौर, ये सारे वर नेम्ड एज द 5 विजडन क्रिकेटर्स फॉर 2023। बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा कह रहा है इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम हरमनप्रीत कौर बिकम्स द सेकंड इंडियन वीमेन क्रिकेटर टू बी नेम्ड अ विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक, क्या ये ठीक है दूसरा? नहीं, ये दूसरा गलत है, बिकॉज हरमनप्रीत कौर सेकंड नहीं, ये फर्स्ट इंडियन वीमेन क्रिकेटर बनी है जिनको नेम किया गया है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, और तीसरा भी हमारा ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए ट्यूलिप गार्डन, ये ट्यूलिप गार्डन किधर रहेगा और ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? जम्मू में इनॉग्रेट किया गया। जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ठीक, फिर अमित शाह ने अभी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम लॉन्च किया, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन 3167 के करीब हो गई अब। ठीक, फिर बेस्ट सिटीज इन टर्म्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कौन सी रहेगी? मुंबई। फिर 3 दिन का बैसाखी महोत्सव अभी ऑब्जर्व किया गया जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा। करेक्ट, फिर अभी किस आईआईटी ने यूआईडीएआई के साथ मिलके एक टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम डेवलप किया है? वो है आईआईटी बॉम्बे। देन किस पार्टी को अभी नेशनल स्टेटस मिल गया है? आम आदमी पार्टी को। फिर अगर पूछा जाए वर्ल्ड का पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? यूपी में। पहला एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर? यूपी में खोला गया। संजीवनी प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया गया है? हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेशनल फूड कॉन्क्लेव कहाँ पर लॉन्च किया गया? हैदराबाद में लॉन्च किया गया। फिर इसी के साथ साथ बता दो, अभी रिसेंटली तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ये गए थे युगांडा, वहाँ पर इन्होंने तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। फिर गोंड पेंटिंग, ये गोंड पेंटिंग कहाँ की है जिनको जीआई टैग मिला है? तो ये मध्य प्रदेश की हो जाती है गोंड पेंटिंग, जिसको जीआई टैग मिला। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किस गवर्नमेंट ने डेवलप किया पोर्टल एंड एप्लीकेशन इन कोलैबोरेशन विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? तो कौन सी गवर्नमेंट ने डेवलप किया है? ये है एनआईसी के द्वारा आपका एक पोर्टल एंड एप्लीकेशन डेवलप की गई है यूनियन मिनिस्ट्री एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। साथी नाम से ये आपकी पोर्टल एंड एप्लीकेशन रहेगी। काम क्या रहेगा साथी का? कि गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स प्रोवाइड की जा सके फार्मर्स को। ठीक है, और इसी के लिए ये एक पोर्टल एंड एप्लीकेशन डेवलप किया गया है एनआईसी के द्वारा। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एम नीति आयोग के साथ मिलकर लॉन्च किया व्हाइट पेपर टू मेक इंडिया ग्लोबल एग्रीटेक लीडर? एग्रीटेक की बात करें तो एग्रीकल्चर में हम टेक्नोलॉजी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? मशीन लर्निंग की मदद से, आईओटी की मदद से, आईओटी में आपके सेंसर्स आ जाते हैं। देन सैटेलाइट डाटा की मदद से, ड्रोन्स की मदद से आप क्या है ईजिली यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर को और ज़्यादा एडवांस कर सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं स्पेंडिंग में और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो अभी एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई, एक वाइट पेपर रिलीज़ किया गया इनफैक्ट, कि इंडिया को हम एक ग्लोबल एग्रीटेक लीडर बना देंगे। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर ये डाटा रिलीज़ किया गया? तो यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड के द्वारा ये डाटा रिलीज़ किया गया था। और यहीं पर अगर मैं बताऊं तो साउथ अफ्रीका वो पहला नेशन बन गया जिन्होंने डेडिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च किया है एग्रीकल्चर के लिए, और हर महीना वो सैटेलाइट से $1 मिलियन भी अर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी पहली रैंक सिक्योर करी ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स में फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23? ईज एक क्या है? एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विलेंस सर्विस एक्सीलेंस। आईबीए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा ये ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स रिलीज किया गया। तो किस बैंक ने यहाँ पर टॉप किया है? वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा टॉप किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर वो बताओ पहली मेट्रो ट्रेन टू रन अंडर वाटर कौन सी थी? कोलकाता मेट्रो। फिर वेल्दिएस्ट चीफ मिनिस्टर इंडिया के कौन से हैं? वो है जगन मोहन रेड्डी जी, और कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं ये? आंध्र प्रदेश के।
फिर इसी के साथ साथ याद रखो अभी सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टायर ब्रांड इन द वर्ल्ड कौन सा है, एमआरएफ, करेक्ट। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए अभी बीहू परफॉर्मेंस हुई थी जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज की गई, गुवाहाटी में हुई। बूजी ब्रिज पूछा जाए आपसे कहाँ पर है, बूजी ब्रिज, तो ये कहाँ पर होगा, मोजाम्बिक में इसको इनॉग्रेट किया गया डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा ही, ठीक। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए टीसीएस के सीईओ कौन अपॉइंट किए गए हैं, के कृतिवासन जी। एलआईसी के नए सीआईओ कौन बने हैं, रत्नाकर पटनायक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के, या फिर पुराने ही हैं उनको रीअपॉइंट किया गया है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ संजय अग्रवाल। फिर इसी के साथ साथ बताओ वेल्सपन न्यू एनर्जी के सीईओ कौन है, कपिल महेश्वरी, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा एक और बताओ वो पहली फीमेल कौन सी बनी, पहली फीमेल एम्पायर आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के मैच में कौन बनी, जिन्होंने फर्स्ट फीमेल एम्पायर थी वो थी किम कॉटन, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स EVTOL इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग बॉर्नवी ड्रोन। तो ये याद रखना ये जो बॉर्नवी ड्रोन है ना, बॉर्नवी एरो के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक आपकी ड्रोन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग बॉर्नवी ड्रोन रहेगा, ठीक। ये इंडिया की पहली हैवी लॉजिस्टिक्स EVTOL बॉर्नवी ड्रोन रहने वाला है। ओडिशा स्किल कॉन्क्लेव 2023 हुई थी, वहाँ पर इस ड्रोन को लॉन्च किया गया था। 50 kg का आपका ये सामान लेके आपका डिस्टेंस कवर कर सकता है ये ऑफ अप टू 10 किलोमीटर्स, ठीक है। तो याद रखेंगे बॉर्नवी ड्रोन ओडिशा कॉन्क्लेव के दौरान ओडिशा स्टेट में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, इन विच सिटी लॉग 9 मटीरियल्स, ये अभी रिसेंटली इन्होंने इनॉग्रेट किया है और ये सेटअप कर रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर लिथियम आयन सेल्स। कहाँ पर कर रहे हैं, बेंगलोर कर्नाटका में कर रहे हैं। ये कंपनी लॉग 9 मटीरियल्स कहाँ से बिलोंग करती है, ये भी आपकी कर्नाटका से ही बिलोंग करती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड इट्स इंडिकेटर्स, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किए गए, इंडिया की क्या रैंक रहेगी इन दिस लॉजिस्टिक्स इंडेक्स, तो 38th रैंक पे रहेगा। वाइल किसने टॉप किया, सिंगापुर आपका टॉप करता है इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स। इवन अगर आप देखेंगे अब जो हमारी इतनी कनेक्टिविटी बढ़ रही है इंडिया में, नए नए हाईवेज बन के सामने आ रहे हैं, इससे जो इंडिया में कनेक्टिविटी है ना उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, इंडिया कौन सी पोजीशन पे आता है, 38 पोजीशन में इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, और सिंगापुर यहाँ पर टॉप कर रहा है। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली किस बैंक ने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड EMI फैसिलिटी लॉन्च किया है UPI पेमेंट्स पर बाय स्कैनिंग द QR कोड। आप QR कोड स्कैन करके वहाँ पर UPI फैस को UPI की मदद से अपनी EMI कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो आपने 15,000 का कुछ सामान परचेज किया, आप उसको EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं ईजिली। और ये फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, ICICI बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली डाटा जो कि रिलीज किया गया था, इसमें इंडिया की GDP कितनी प्रपोज की गई है, कितने % से ग्रो करेगी। तो मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से जो इंडिया की GDP है फॉर फिस्कल ईयर 24 वो 6.2% से यहाँ पर ग्रो करेगी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर इसरो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसरो ने PSLV C55 रॉकेट की मदद से 2 सिंगापुर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, TELIOS-2 एंड ल्यूमिलाइट 4। ये 2 सैटेलाइट PSLV C55 रॉकेट की मदद से लॉन्च की गई थी। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ने अभी कितना अमाउंट प्रेजेंट किया टू द UN फंड ट्रस्ट टू सपोर्ट द अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया। तो इंडिया ने कितना प्लेज किया अमाउंट, यहाँ पर $2 मिलियन इंडिया के द्वारा प्लेज किए गए हैं फॉर अफ्रीकन यूनियन ट्रांजिशन मिशन इन सोमालिया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली जीता बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड एज अ पार्ट ऑफ द वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड एट द वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस वॉशिंगटन। तो वो रहेगा भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। इनको अभी बेस्ट प्रोडक्शन या प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया ऑफ द वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस, ठीक है। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अगर आपसे मैं पूछूं कुछ इंपॉर्टेंट डेज, जैसे 10 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 को हम नेशनल सेफ मदरहुड डे ऑब्जर्व करते हैं, 11 को ही वर्ल्ड पार्किंसंस डे ऑब्जर्व करते हैं, 12 को हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, 13 को हम जलियांवाला बाग मैसेकेयर डे ऑब्जर्व करते हैं, 14 को वर्ल्ड चगास डिजीज डे और 14 को ही 132वीं अंबेडकर जयंती भी ऑब्जर्व की जाती है। नेक्स्ट, किस सिटी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया कमेमोरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर? तो ये मैसूर कर्नाटका में था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें 1973 में लॉन्च किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो 1972 में लॉन्च किया गया था। यहीं पर 1973 में याद रखेंगे चिपको मूवमेंट भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, which state is said to get the world's first conservation and breeding center for the Asian king vulture? कहाँ पर एशियन किंग वल्चर का ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर लॉन्च किया गया है? वो रहेगा यूपी में। डायरेक्ट क्वेश्चन अभी मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया था। मूविंग ऑन, हु वाज रिसेंटली अवॉर्डेड विद द 2023 इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स? इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स से किनको सम्मानित किया गया है? वो है CR राव जी को। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्क करके चलिए, काफी टाइम से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू समरी रिपोर्ट्स ऑफ द 5th साइकिल ऑफ द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ऑफ टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, 2022 में इसको रिलीज किया गया एंड 2022 का ये डाटा था। इसको रिलीज किया गया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा अप्रैल 2023 में। स्टेटेड विच टाइगर रिजर्व हैज टॉप द लिस्ट ऑफ द बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया? तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व कौन सा है इंडिया का? वो है पेरियार टाइगर रिजर्व और ये कहाँ पर रहेगा? केरला में रहेगा। ठीक है, तो बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व इंडिया का पेरियार टाइगर रिजर्व ऑफ केरला। उस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने 150 करोड़ रुपए का एक एग्रीमेंट साइन किया है टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के साथ। वो रहेगा आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। रीजन बीइंग क्या है, इन्होंने टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 150 करोड़ रुपए का टाई अप करा फॉर एनहेंसिंग द पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन दिल्ली। अभी हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, गर्मियां आ गई हैं, तो जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की वो बढ़ेगी। क्यों? AC चलेंगे, पंखे चलेंगे, कूलर चलेंगे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। उसको पूरा करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ TP टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने 150 करोड़ रुपए का यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है। मूविंग ऑन, रैपिडेक्स। ये रैपिडेक्स क्या है? रैपिडेक्स आपका नाम दिया गया है आपका एक ट्रेन सिस्टम को, जो कि है आपकी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा ये नाम दिया गया पहली हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को। ये आपकी नेशनल कैपिटल रीजन NCR को कनेक्ट करेगी मेरठ, अलवर एंड पानीपत से। पूछा जा रहा है यहाँ पे स्पीड क्या रहेगी इन किलोमीटर्स पर आवर, तो 182 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से रन करेगी रैपिड एक्स। नेक्स्ट, इन अप्रैल IMF ने इंडिया की GDP डाटा को डाउनग्रेड कर दिया कितने परसेंट से? पहले उन्होंने बोला कि हम इंडिया 6.1% से ग्रो करेगा, लेकिन उन्होंने इंडिया की GDP फिर स्लैश कर दी टू 5.9%। तो करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन 5। IMF की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, इनका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट, संजय मल्होत्रा, ये रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इनके द्वारा एक यूनाइटेड पोर्टल लॉन्च किया गया है ऑफ व्हाट? दे लॉन्च द यूनाइटेड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक, टू इंस्टिल द एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस द टाइम टेकन बाय द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू गेट अ ट्रेड लाइसेंस। नेक्स्ट आ जाता है, किस कंपनी ने रिसेंटली अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ द मिनी रत्ना कैटेगरी 1 CPSE एंटरप्राइज? तो कौन सी रहेगी? वो है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SECI। नेक्स्ट, और ये एक अकेली डेडिकेटेड CPSU है ऑफ द सोलर एनर्जी सेक्टर। नेक्स्ट, कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन पूछा जा रहा है, इनके द्वारा अंडर वाटर मेट्रो डेवलप की गई और उसका सक्सेसफुल ट्रायल रन हो चुका है। किस रिवर के अंडर इसको बनाया जा रहा है? तो हुगली रिवर के अंडर इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्स डेथ इन द 6th एडिशन ऑफ द एनुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट
जो कि पब्लिश की गई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। ये डायरेक्टली कह रहा है कि देखो, हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा आ गया है, तो इसमें फंडिंग लगेगी। तो वो कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा फंड कर रही है यहाँ पे, वो है यूएसए। और इंडिया कौन से नंबर पे आती है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, तो इंडिया 5th पोजीशन पे आ जाती है इन टर्म्स ऑफ फंडिंग इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, अभी सिटी यूनियन बैंक के द्वारा एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लॉन्च किया गया है। पूछा जा रहा है विच इज कंसिडर टू बी इंडियाज फर्स्ट फॉर लॉगिंग इनटू बैंक एप्लीकेशन। ये जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है ये कैसा रहने वाला है, तो याद रखना ये वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन रहने वाला है। आपकी आवाज़ से ये आपकी एप्लीकेशन है, जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो खुलेगी ऑफ सिटी यूनियन बैंक, और इसको लॉन्च किया गया एट एन इवेंट इन चेन्नई, तमिलनाडु। नेक्स्ट आ जाते हैं UNCTAD। इनके द्वारा भी इंडिया की GDP डाटा रिलीज किया गया, और इन्होंने प्रोजेक्ट किया कि इंडिया जो पहले ये कह रहे थे 6.6% से ग्रो करेगी, अब इन्होंने रिड्यूस कर दिया इंडिया का प्रोजेक्शन टू 6%। नेक्स्ट, नेम द मोबाइल ऐप ऑफ नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन, जो कि लॉन्च की गई यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा। तो वो मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी रहेगी, वो है सागर सेतु। ठीक है, क्या एप्लीकेशन है, सागर सेतु। ये लॉन्च की गई सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा। तो ऑप्शन 5 यहां पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है डैश बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक जिन्होंने स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोला है मलेशिया में टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया इन इंडियन रुपीज। तो कौन सा इंडियन बैंक है जिन्होंने स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोला मलेशिया में, तो वो बैंक रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब इससे क्या होगा, इंडिया और मलेशिया के बीच में जो ट्रेड होगा ना वो इंडियन रुपीस में हो सकेगा, ताकि इंडियन रुपीस का यूज़ बढ़ सके। इवन अगर आपने न्यूज़ देखा हो, अगर आप फॉलो करते हैं करंट अफेयर्स को, तो श्रीलंका में भी चांस है कि इंडियन रुपीस का यूज़ जैसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे आप देखते हैं नाटो नेशंस हो गए, यूरोपियन नेशंस हो गए, वहाँ पर क्या है, यूरो आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा यूरोपियन नेशन में चलती है। ठीक है, सबके अलग करेंसी है, बट एक डिफाइंड फिक्स करेंसी यूज़ की जाती है अलग अलग कंट्रीज़ में, वो है यूरो। ऐसे ही इंडियन रुपीज़ को भी अपने जो आसपास के नेशंस हैं वहाँ पर इंडियन रुपीज़ को बढ़ाने की बात की जा रही है, और श्रीलंका में हाई चांस है कि श्रीलंका में अब इंडियन रुपीज़ का भी यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, फॉसवाल फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर, इन्होंने सार्क लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया भी शेख मुजब्बिर रहमान को। ये शेख मुजब्बिर रहमान जिनको फॉसवाल से बिस्टो किया गया द सार्क लिटरेचर अवार्ड 2023 के लिए। ये किस कंट्री के फादर बोले जाते हैं, तो ये फादर ऑफ बांग्लादेश बोले जाते हैं, और ये फादर हैं आपके शेख हसीना के, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। ठीक है, और शेख हसीना के द्वारा ही आपका ये लिटरेचर अवार्ड, सार्क लिटरेचर अवार्ड से रिसीव किया ऑन द बिहाफ ऑफ हर फादर। नेक्स्ट, इसरो ने अभी रिसेंटली टेस्ट किया एक रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन को एट एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज इन चित्रादुर्गा, कर्नाटका। क्वेश्चन है, द मिशन वाज परफॉर्म्ड इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या डिफेंस सेक्टर्स। तो याद रखेंगे, इसरो ने ये रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन को टेस्ट किया, और यहीं पर आपका किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेशन करके ये लॉन्च किया गया है, तो याद रखना वो है DRDO, दैट दिस इज योर डिफेंस रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट DRDO, एंड इंडियन एयरफोर्स। इन दोनों के द्वारा मिलके यहां पर इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, इन मार्च डैश बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च मैथमेटिकल मॉडल टू प्रिवलेंस ऑफ टीबी केसेस। इंडिया ने बोला कि हमारा जो वर्ल्ड का मॉडल है ना, हम उस पर विश्वास नहीं करते, एंड इंडिया ने खुद का अपना एक मैथमेटिकल मॉडल लॉन्च किया गया टू द प्रेवलेंस ऑफ टीबी केसेस को, जो बढ़ रहे हैं उसके बारे में गैदर इन्फॉर्मेशन करने के लिए। तो ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। टीबी आपके लंग्स को इफेक्ट करती है, ट्यूबरक्लोसिस, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर ऐसे ही याद रखेंगे, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ की गई, और यहाँ पर इन्होंने इंडिया की जो जीडीपी प्रोडक्शन है, जीडीपी प्रोजेक्शन है 6.6% से रिड्यूस करके कितनी कर दी है, 6.3%। ये वर्ल्ड बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमने अलग अलग की प्रोजेक्शन देख ली। UNCTAD की हमने देख ली, हमने देखी UNCTAD ने 6.6% से 6% कर दिया रिड्यूस। फिर हमने देखा
कि आपका IMF इन्होंने 6.1% से 5.9 पर आ गई है। और यहाँ पर अब हम देख रहे हैं जो लेटेस्ट अपडेट है वो किसका है, आपका वो है वर्ल्ड बैंक का। इन्होंने 6.6 से 6.3% पर रिड्यूस कर दिया है। करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई ने अभी एक डाटा रिलीज किया ऑन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर द थर्ड क्वार्टर। और यहाँ पे बताया कि इंडिया का जो करंट अकाउंट है ना डेफिसिट, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कितने परसेंट से रिड्यूस कर दिया ऑफ द जीडीपी। इट हैज बीन डिक्लाइंड टू 2.2% ऑफ द जीडीपी इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23, जो कि 3.7% ऑफ द जीडीपी था इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23। ठीक, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया जिनको नाइट ऑफ द लीजन ऑनर, जो कि फ्रेंच हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे सम्मानित करा गया। तो वो है किरण नादर। किरण नादर ये फिलेंथ्रोपिस्ट है, एक आर्ट कलेक्टर है, और इनको नाइट ऑफ द लीजन ऑनर, जो कि हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड है, उससे सम्मानित करा गया। इनके जो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है टू द आर्ट्स, हर डेडिकेशन टू द कल्चर बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली, उसके लिए, और इंडिया और फ्रांस के बीच में जो उन्होंने रिलेशन कल्चरल टाइज को बढ़ाया है, उसके लिए इनको इससे सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 2028 टू रिड्यूस द हीट आइलैंड इम्पैक्ट एंड हीट स्ट्रेस। वो रहेगी तेलंगाना। तेलंगाना ने इंडिया का पहला कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च किया है ताकि हीट आइलैंड इम्पैक्ट को रिड्यूस किया जा सके। और हम जानते हैं कि समर आ गई है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, तो उसको, उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए यहाँ पर ये पहली कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? तेलंगाना के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिए हैं टू 33 न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। तो टोटल जीआई टैग्स कितने हो गए हैं इंडिया से? जो टोटल नंबर है वो है 465 का। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इनफर्टिलिटी प्रेवलेंस एस्टिमेट 1990 से लेके 2021 के बीच का ये डाटा है। WHO के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया और इसमें बताया गया कि अराउंड 17.5% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन, रफली 1 in 6 पर्सन वर्ल्ड वाइड, ये इनफर्टिलिटी फेस करेंगे इन देयर लाइफ टाइम। मतलब हर 6 में से एक आदमी अपनी लाइफ टाइम में इनफर्टिलिटी को एक्सपीरियंस करेगा वर्ल्ड वाइड। और ये डाटा निकल के आता है अराउंड 17.5%। रिलीज किसके द्वारा किया गया? WHO के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया था। फिर आ जाते हैं, नेम द कंपनी जिनके द्वारा अभी फुल्ली 3D प्रिंटेड धवन 2 ये क्रायोजेनिक इंजन को लॉन्च किया गया, जो कि विक्रम 2 रॉकेट में यूज़ किया जाएगा। तो धवन 2 क्या है? ये फुल्ली 3D प्रिंटेड आपका रॉकेट इंजन, क्रायोजेनिक इंजन है। अब मेरे को बताओ किस कंपनी के द्वारा इसको 3D प्रिंट किया गया? वो है स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा इसको 3D प्रिंट किया जाएगा। विक्रम 2 रॉकेट ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा और उसी के लिए धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन को 3D प्रिंट किया गया। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी साइन किया पहला डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट विद इंडिया? वो रहेगा रोमानिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है ये भी फ्रेंड्स कि किस कंट्री ने इंडिया के साथ अपना पहला डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है, वो है रोमानिया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आरबीआई इंडिया का जो बैंक क्रेडिट है वो इंक्रीज कर गया है, वो इंक्रीज कर रहा है बाय 15% ईयर ऑन ईयर इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23, विच इज द हाईएस्ट सिंस फिस्कल ईयर 2012। फिस्कल ईयर 2012 के बाद 15% से इंक्रीज करना ये अभी तक का हाईएस्ट रहेगा और ये डाटा याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपनीज और या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी का पहला लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट रिसेंटली कंप्लीटेड देयर मेडन फ्लाइट? तो तेजस के द्वारा अपनी मेडन फ्लाइट पूरी की गई। पूछा जा रहा है किस कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को? वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, जो कि इंडी ग्रिड है, इनको कमीशन किया गया और ये पहली बैटरी इंजन स्टोरेज सिस्टम रहेगा जो कि कपल किया गया सोलर पैनल से। BES लिखा जाए कहीं पे, ये क्या है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ये पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है इंडी ग्रिड। सोलर पैनल से ये इक्विप्ड रहेगा। पूछा जा रहा है किस स्टेट में इसको इक्विप किया गया है? तो महाराष्ट्र में इसको इक्विप किया गया है विद सोलर पैनल्स। पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इंडी ग्रिड रहेगा के द्वारा।
नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स रॉन्गली मैच्ड विद फर्स्ट बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। अगर मैं बात करूँ पॉलिसी रेपो रेट की, तो रेपो रेट आपका कितना है 6.5, बिल्कुल ठीक। रिवर्स रेपो रेट भी 3.5 होता है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25, ये भी ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये आपका 6.75 होता है। लेकिन अगर यहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं एक और बता दो, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये कितना है 18% का। अगर आपसे पूछा जाए CRR वो कितना है, कैश रिजर्व रेशियो, वो 4.5%। लेकिन अगर बैंक रेट पूछा जाए वो कितना होता है, वो 6.75% है, ना कि 6.25%। तो हमारा ऑप्शन बनता है ऑप्शन 3 यहाँ पर गलत था। तो दोस्तों ये हमारा सेशन था आज का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आप चाहते हैं हम ऐसा सेशन फ्यूचर में भी लाते रहें ताकि आपकी रिवीजन होती रहे, और आज की वीडियो में हमने बहुत सारे करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और उनको बताओ कि अफेयर्स क्लाउड कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर करंट अफेयर्स, जहाँ पे आपकी मल्टीपल तरीके से रिवीजन होती है, वीडियोज़ के थ्रू, क्विज के थ्रू, पीडीएफ नोट्स के थ्रू, एंड बार बार रिवाइज होते हैं, तो आपकी इसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.